ये है कोस्टा रिका, धरती का छोटा सा टुकड़ा जिसका भूभाग ज्वालामुखी, रेन फॉरेस्ट और समुद्री तट से मिलकर बना है, जो कि दुनिया के केवल 0.03% हिस्से में फैला है। लेकिन ये भूभाग धरती के छोटे से हिस्से में मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ प्रकृति का सबसे बड़ा खजाना मौजूद है, जहाँ दुनिया की 5% जैव विविधता इस भूभाग में पाई जाती है, जिसके पूर्व में मौजूद है कैरेबियन सी और पश्चिम में स्थित है पैसिफिक ओशन। यानी दोनों तरफ से ये भूभाग समुद्र से घिरा हुआ है। लेकिन ये भूभाग जितना समुद्र से ढका है, उतना ही इस भूभाग की 25% भूमि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्य से ढकी है, जिस कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन कोस्टा रिका में एक जीव है जो सबसे खास और इस हरे भरे जंगल में खुद को छुपाए हुए है, और उसका हरा रंग होने के बावजूद भी ये तोते हरे पत्तों के पीछे छुपकर रहने में मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ इनके कई शिकारी मौजूद हैं। लेकिन ये तोते हमेशा छिपकर नहीं रहते हैं, बल्कि ये तोते निकल पड़े हैं एलमेंड्रो ट्री की खोज में। आखिर ये तोते एलमेंड्रो ट्री की तलाश में इस जंगल में क्यों उड़ रहे हैं? क्या ये तोते एलमेंड्रो ट्री को खोज पाएंगे? ब्राजील से लगभग 4000 किलोमीटर दूर कोस्टा रिका में, जो ना तो दक्षिण अमेरिका में है और ना ही उत्तरी अमेरिका में, ये है दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के बीच में, यानी कि मध्य अमेरिका में, जो कि 51,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस क्षेत्र के आधे भूभाग पर फैला है ये हरा भरा जंगल, जहाँ 52% भूमि वन आच्छादित मानी जाती है। और इस जंगल का हरा भरा दिखने का कारण है यहाँ के विशाल और हरे भरे पेड़, और साथ ही यहाँ पाई जाती है विभिन्न प्रजातियों के यूनिक स्पीशीज। लेकिन यहाँ इन यूनिक स्पीशीज में सबसे यूनिक क्रिएचर है यहाँ के ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट, जो सबसे ज्यादा कोस्टा रिका के जंगलों में पाए जाते हैं। लेकिन इन तोतों का ये हरा भरा जंगल शायद आज सिर्फ बड़े बड़े इमारतों और सड़कों से ढका होता, अगर यहाँ की सरकार द्वारा मजबूत संरक्षण नीतियों को न लाया जाता। क्योंकि यहाँ भी 1980 के दशक में वनों की कटाई के कारण जंगल केवल 25% तक ही रह गए थे। लेकिन वन संरक्षण नीतियों के चलते आज इस जंगल के ग्रीन एरिया में बढ़ोतरी हुई है, और कोस्टा रिका जैव विविधता के संरक्षण में